देख रहे हैं भास्कर न्यूज़ का खास प्रोग्राम खोट पर चोट। आपके साथ मैं हूं सुनील दत्त तिवारी। आज खोट पर चोट में बात करते हैं हम विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के ग्राम पंचायत सरेखो के आमखेड़ा गांव स्कूल के बच्चे और 12 साल से अधूरे पड़े निर्माण की, जहां टपकती छतों के नीचे और गंदगी के बीच नौनिहाल स्वच्छता का पाठ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वच्छता उनसे कोसों दूर है। जबकि सरकार स्कूल के नवीनीकरण के लिए राशि आवंटित करती है, पर उस राशि का स्कूलों की मरम्मत ना करा के अधिकारी इंजीनियर लाभ ले रहे हैं और ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि स्कूल के नवीनीकरण के नाम पर 2 बार लगभग 13 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि आवंटित कराई जा चुकी है, पर उस राशि का कोई अता पता ही नहीं है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों और इंजीनियर की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और भवन को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसमें 2 लाख रुपए भी नहीं लगाए गए हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इंजीनियर द्वारा पुरानी बिल्डिंग को अनदेखा कर नई स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत कराई जा रही है और इस प्रकार से हमारे देश में शिक्षा की बदहाल व्यवस्था बदस्तूर जारी। हम बात कर रहे हैं सरेखों के आमखेड़ा की, और ये सुनिए ग्रामीण क्या कह रहे हैं इस बदस्तूर जारी हुई नाकामी पर। पहले पंचायत ने बनाई थी तो अधूरी छोड़ दी थी उसे। पंचायत ने अधूरी छोड़ दी थी। अभी और राशि अभी आई है 6.5 लाख रुपये। कोई मान लो वहाँ इंजीनियर भी नहीं हो, एक ही लेआउट के अभी ठेकेदार मन मर्जी कर रहा हो जैसे ही काम। उसकी तलाई मलाई भी नहीं हुई, सरिया भी मान लो जो लग नहीं थी वो नहीं लगो। मान लो तो भ्रष्टाचार कर रहा है। वैसी पुरानी बिल्डिंग थी तो कोई अधिकारी इनसे अपन खेतों की सुन भी नहीं रहे। आपने ये बात रखी कि ये पुरानी जो बिल्डिंग है वो भ्रष्टाचार की मतलब गलत बनी हुई घटिया निर्माण हुआ है। व्यक्तिगत कही थी हाँ मोबाइल पे, तो बोले कि मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आ पाऊँ। ये बिल्डिंग तो बहुत सालों पुरानी है, मुझे तो सही पता नहीं है, लेकिन फिर भी 12 साल पुरानी बिल्डिंग का काम लगा हुआ था और जब से ही ऐसी पड़ी हुई थी। इसके लिए मैंने जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों भी आवेदन दिए हैं। मेरे पास पेपर कटिंग भी है, आवेदन की रिसीप्ट दी है बीआरसी महोदय को, एसडीएम महोदय को, सीओ साहब को, इनको भी मैंने पिलती दी हैं। और इसके बाद जब से ही काम बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अभी पिछले महीने से ही इसका काम लग रहा है और काम लग के इस पर काम शुरू हो गया है। लेकिन इसकी जो नीचे की कंडीशन है उसे जो पिलर खड़े, वो दीवार खड़ी को 12 साल लगभग हो गए हैं, उसके बाद अब छत डल रही है। 2010 में इसके लिए 7.5 लाख के लगभग राशि आई थी और आज की स्थिति में ये पूरा नहीं हुआ। उससे आज से 10 से 15 साल हो गए हैं इसको बनते हुए, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि इसका कार्य चल रहा है। इसके लिए 6.5 लाख के लगभग राशि आवंटित की गई है और मालवीय जी इसके इंजीनियर हैं, जितेंद्र मालवीय जी। वो अभी तक एक भी बार इसका निर्देशन करने के लिए नहीं आए, ना कि ग्रामीणों को पता है आज तक कभी कोई अधिकारी यहाँ पर देखा है। काम चल रहा है बस, न इसका नीचे के जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी गुणवत्ता की जानकारी दी गई है या चेक किया गया है, उसको कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आज हम दिखा रहे हैं आपको ये खोट पर चोट की स्टोरी, जो ग्राम पंचायत अमखेड़ा के सरेखों की है और ये सिरोंज तहसील जो विदिशा जिले में आता है वहाँ की है। और वहाँ पे किस प्रकार से ये चल रहा है, जो खबर आपने देखी होगी, एक 12 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसकी तब अभी तक कोई किसी ने सुध नहीं ली, और 12 साल बाद अब शासन के पैसों का कैसे बंदर बांट किया जाए उसकी कहानी ही है। 12 साल बाद उसमें छत डाली जा रही है। निश्चित तौर पर 12 साल तक जो बिल्डिंग बिना देख रेख के रही होगी वो खंडहर में तब्दील तो अपने आप हो गई होगी। अब उसके बाद जब उस पर छत डाली जाएगी तो इस बिल्डिंग में कितनी इसकी गुणवत्ता रहेगी और क्या ये कितने लंबे समय तक टिक पाएगी बिल्डिंग, और बच्चे इस पर कैसे पढ़ाई करेंगे, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और सरकारी जो पैसा होता है उसकी बंदरबांट अधिकारी किस स्तर पर जाकर करते हैं उसका एक जीता जागता नमूना भी है ये जो स्कूल भवन बिल्डिंग आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता सिनोज से अमित पाराशर। अमित, पूरी स्टोरी बताइए। ये तो एक प्रकार से बहुत बड़ी बानगी है भ्रष्टाचार और लेतलाली की। बिल्कुल सर, एक तरफ सरकारें शिक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार लाने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि 12 साल पुराने जर्जर भवन पर पुनः निर्माण कराया जा रहा है, जो बच्चों के लिए एक खतरा है। बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। इस बिल्डिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे भविष्य में जब भी इस पर छत डल जाएगा उसके बाद अगर बच्चे इस भवन में बैठेंगे तो कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है। ये इस प्रकार का जो निर्माण है अमित, ये जी हिंदुस्तान में अपने आप में अप्रतिम है या अद्वितीय निर्माण है। जिस प्रकार से 12 साल बाद स्कूल के
पुराने जर्जर भवन बिल्डिंग पर छत डाली जा रही है। ऐसा निर्माण कला मेरी ख्याल से विश्व में किसी और जगह देखने को नहीं मिलेगी, जो सिरोंज के आप सरेखो आमाखेड़ा की बता रहे हैं। ये अपने आप तो में सर चिंतनीय है। और ये इंजीनियर कौन है जिसने इसको इसमें छत डालने की परमिशन दी है? जी सर, ये इंजीनियर हैं जितेंद्र मालवीय जी, और भास्कर न्यूज ने निरंतर इनसे चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन ये भास्कर न्यूज से चर्चा से बचते नजर आए हैं। स्थानीय सरपंच और जनप्रतिनिधियों से भी आपकी बात हुई होगी अमित, जी उनका इस जी विषय में क्या कहना है? ये किस प्रकार से वो उसका विरोध कर रहे हैं, या क्या संतुष्ट हैं सारे निर्माण सर, को उनका लेकर? कहना ये है कि ये इंजीनियर ना तो पहले कभी देखने गए उनको वहां पर, और ना कभी उसका निरीक्षण किया। और ग्रामीणों का तो ये कहना है कि इंजीनियर को हम जानते तक नहीं, यहाँ पर ना वो आते हैं, ना कोई बातचीत की, ना कोई फोटो खींचा। और जबकि रोजगार सहायक से उन्होंने बोल रखा है कि फोटो जब भी जितना काम हो जाता है वो फोटो भेज दें। अच्छा अमित, जिस प्रकार से ये निर्माण हुआ है, लगभग आप बता रहे हैं इसमें 13.5 लाख रुपए के आसपास खर्च आ चुका है अभी तक। लाख रुपये निकले थे रोकना जो चाह रहा हूं अमित आपको, हमारे साथ सुरेश त्रिपाठी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं विदिशा के। सुरेश जी, त्रिपाठी साहब, बहुत स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में जुड़ने के लिए। हाँ नमस्कार यार, अब मेरा ट्रांसफर हो गया भैया। अच्छा, मैं 20 जुलाई को वहाँ से 17 जुलाई को रिलीव हो गया। तो त्रिपाठी साहब, यदि आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो, क्योंकि आप हाँ तो बताइए बताइए। वहां से स्थानांतरित होगा, मगर कहीं और तो शासकीय नौकरी में होंगे ही। हाँ हाँ ये हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत सरोखो के अमखेड़ा गांव के जो स्कूल है, वहां पे जो बिल्डिंग बन रही थी, यदि आपको कुछ जी। याद आ रहा हो, हालांकि अब आपसे पूछने का नैतिक दायित्व तो बनता भी नहीं, उत्तरदायित्व भी नहीं आपका जवाब देने का, लेकिन चूंकि शिक्षा का से जुड़ा मामला है और बच्चों का मामला है, लिहाजा भास्कर न्यूज ये प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहेगा कि यदि आपके नॉलेज में हो, 12 साल पुरानी बिल्डिंग जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और अब जाकर उस पर उसी बिल्डिंग पर छत डाली जा रही है, तो ये अपने आप में एक वो बहुत जिला शिक्षा केंद्र की बिल्डिंग है जी डीपीसी ही उसमें जवाब दे पाएंगे। जी मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपसे जवाबदेही का नैतिक दायित्व भी नहीं बनता आपका, लेकिन चूंकि नौनिहालों का मामला है और आप उस विषय से अभी भी जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग में डीईओ हैं, मध्य प्रदेश में ही हैं, लिहाजा ये अपने आप में मनमानी का एक बहुत बड़ा उदाहरण तो हो सकता है त्रिपाठी साहब। हाँ सर। मनमानी का तो एक उदाहरण है ना, जिस प्रकार 12 साल तक, हालांकि इसमें आपका बहुत कोई योगदान है नहीं, मगर जब तक आप रहे तब तक आपने भी ध्यान दिया होगा इस मामले को लेकर। जी 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 जी, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था चलती है, सरकारी व्यवस्था सर त्रिपाठी साहब? अब सर मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है उस प्रकरण में। तो आप 2 या 3 वर्षों तक तो रहे होंगे ना त्रिपाठी साहब? नहीं नहीं, 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं रहा, मैं मात्र 11 महीने रहा। अच्छा, आप 11 महीने रहे, तो उस दौरान आपके पास ये प्रकरण नहीं आया होगा, जानकारी नहीं होगी आपको। जी 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 जी, चलिए, आपकी नैतिक दायित्व भी नहीं बनता, जिम्मेदारी भी नहीं बनती, लेकिन फिर भी आपने जवाब देने का प्रयास किया। भास्कर न्यूज से जुड़े रहे, आपका बहुत धन्यवाद त्रिपाठी साहब। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। अमित तो ये जिला शिक्षा अधिकारी भी नहीं रहे, 11 महीने तो ये थे, और उसके बाद इनका स्थानांतरण हो गया। विषय के बारे में भी इनको ज़्यादा पता नहीं है। जवाबदेही किसकी तय की जानी चाहिए अमित? तो उस टाइम पे लगभग 15 दिन इस मामले को देखता हुआ होगा, और लगभग ये ही जो अभी बात कर रहे थे त्रिपाठी जी, वही से जिला शिक्षा अधिकारी थे, और इनके संज्ञान में भी था। और बाकी बीआरसी जो वर्तमान यहाँ के हैं सिरोंज के, नरेश रघुवंशी जी, उनके संज्ञान में भी लगभग 15 दिन थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे अधिकारियों की लापरवाही। जी बोलिए बोलिए। लापरवाही के कारण एक जर्जर भवन जो 12 साल पुराना है, उसी पर पुनः मरम्मत व निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। भास्कर न्यूज प्रयास कर रहा है उन सारे जिम्मेदार लोगों से बात करने का जो इस मामले में बिल्कुल सर, हर जिम्मेदार व्यक्ति से, जैसे कि विधायक जी हैं और अधिकारी हैं, सीओ हैं, बीआरसी है, सभी अधिकारियों से भास्कर न्यूज ने निरंतर चर्चा करना चाहा है, लेकिन इस विषय में कोई भी व्यक्ति कुछ ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। भास्कर न्यूज से हमेशा चर्चा करने में बचते लोग नजर आते हैं। हमने कई बार प्रयास की भी किया है। भास्कर न्यूज से इसलिए बचते हैं अमित कि हम सच्चाई को सामने लाते हैं और ऐसे लापरवाह लोगों का के मुंह सामने लाते हैं जनता के, ताकि वो निर्धारित कर सकें, जान सकें कि वाकई में जो उनके अधिकारों पे डांका डाल रहा, हक पे डांका डाल रहा, वो है कौन। तो ऐसे लोग जरूर बचेंगे। जी बिल्कुल। और सर, जो आमखेड़ा में जो वर्तमान में स्कूल है,
जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अभी पिछली साल जो पढ़ाई की है उन्होंने, वो सिर्फ एक छोटा और पुराना जमाने का भवन बना हुआ है, जो 1976 का बना हुआ है। उसमें लगभग 80-85 लोग बच्चे पढ़ते हैं, और वो छोटा-सा एक रूम हॉल है, उसमें ना तो वो बच्चे अच्छे से बैठ पाते, ना कोई व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना और बरसात के मौसम में तो ऐसा कि उसमें से पानी बरसता है, उसमें पानी भर जाता है। और अमित, एक स्लोगन है हमारे हिंदुस्तान में भी चल रहा है, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ऐसी जी, स्थिति में तो भारत पढ़ भी नहीं पा रहा और बढ़ भी नहीं पा रहा। बढ़ वो लोग रहे हैं जो इस व्यवस्थाओं में शामिल हैं, और जो जो इस प्रकार के घालमेल कर अपनी जेबों को भर रहे हैं, वही लोग बढ़ पा रहे हैं। जी। हम प्रयास और कर इंजीनियर। रहे हैं, हम अब हमारी टीम और लगातार प्रयास कर रही है कि हम जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करें, जी, और कम से कम जिम्मेदारी तय हो, और ये भी तय हो कि ये जो डिज़ाइन है अपने आप में अद्वितीय अप्रतिम डिज़ाइन है, जो हिंदुस्तान के निर्माण कला की वास्तुशिल्प की बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। 12 साल तक कोई बिल्डिंग वैसे ही पड़ी रहती है और उसके बाद उस पर छत डाली जाती है। ये इंजीनियरिंग का अद्भुत कमाल है जो सिर्फ सिरोंज में हो पा रहा है, शायद और कहीं संभव ही नहीं है। अमित, ये आपने जो इस रिपोर्ट की है, इसमें आपने बताया लगभग ये जो स्कूल है, स्कूल भवन, इसमें जी। कितने छात्र लगभग पढ़ सकते हैं यदि ये बन के तैयार हुआ? यदि इसलिए बन लगा के रहा हूँ कि अभी तो संभावना कम ही दिख रही है। बन के तैयार हो जाएगा तो इसमें 201 छात्र बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो पूरा बनने के बाद कुछ दिन टिक पाएगा, क्योंकि उसकी जो हालत है ना वो बहुत ही ज़्यादा जर्जर है। उसके जो बीम है, तार वगैरह निकले हुए हैं, और उस पे अगर पीछे से देखा जाए तो क्या है, बरसात में रही, धूप में रही वो बिल्डिंग, उसका छत नहीं डल पाया। उसके कारण वो बिल्डिंग बिल्कुल भी काम की नहीं है। इंजीनियर द्वारा कागजी कार्रवाई कर उसी पर 12 साल पुराने भवन पर निर्माण कराया जा रहा है, और इंजीनियर से इस विषय में बात करना चाहिए थी। तो चर्चा की तो वो कहने लगे कि निर्माण गुणवत्तापूर्वक चल रहा है, नहीं अमित, ये जबकि तो 12 आप साल। और हम कह रहे हैं ना कि ये इस बिल्डिंग में पढ़ाई नहीं हो सकती, या बिल्डिंग कुछ ही दिन पे रुक जाएगी, मगर भ्रष्टाचार के पैमाने में इस बिल्डिंग की जो उम्र है वो बहुत लंबी है, ऐसा अधिकारियों का भी मानना है। क्योंकि बिल्कुल। हमारे साथ, रोक रहा हूँ आपको अमित, जितेंद्र बघेल हैं, जनपद अध्यक्ष हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ में। जी धन्यवाद। जितेंद्र जी, एक देश के नौनिहालों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मुझे लगता है आप संजीदगी से उसका जवाब दे पाएंगे। हम आज जी बात कर रहे हैं आपके तहसील के ग्राम पंचायत सरेखों के आमखेड़ा गांव में जो स्कूल बन रहा है, आपके जी। संज्ञान में होगा ये मामला जितेंद्र जी? आमखेड़ा सराखो पंचायत में आमखेड़ा में जी। मिडिल प्राइमरी। ये एक ही स्कूल है वहाँ पर जी जो बन रहा है? पिछले 12 जी वर्षों से बन रहा था जितेंद्र साहब, और जी 12 वर्षों में उसका सिर्फ ढांचा तैयार हुआ, अब जाके उसके ऊपर छत छत डाली जा रही है, और इस बीच जी। लगभग 13.5 लाख रुपए निकल भी गए हैं। अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। आप हो सकता है आपने बहुत सारे भवन निर्माण कराए होंगे, क्योंकि आप जनपद अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल। तो भवन निर्माण कराते उसके ऊपर छत डाली जाती है, अन्यथा उस भवन का जो बेस होता है वो कमज़ोर हो जाता है। जी जी। 12 साल बाद किसी भवन पर छत डाली जाएगी तो उस छत की ये टिकने की कितनी गारंटी होती होगी अध्यक्ष जी? सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें इस विषय पे विशेष मुझे जानकारी नहीं है। जी। बाकी अगर ऐसा हुआ है कि वहाँ 12 साल बाद छत का पूरा निर्माण हो रहा है, तो उसमें इंजीनियर वगैरह जो टेक्निकल लोग रहते हैं उन्होंने एस्टिमेट उसका बनाया होगा, उसके आधार पर छत डलवा रहे होंगे। जितेंद्र जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित पाराशर जुड़े हुए हैं, आपको एकदम एग्जैक्ट परिस्थिति वहाँ की बताएंगे। अमित, बताइए, हमारे साथ जनपद अध्यक्ष जुड़े हुए हैं आपके। जी जी, वहाँ पर क्या है, 12 साल पुराना भवन है, और उससे पहले जो आधा हाइट पूरी उसकी नहीं हुई थी, आधा ही छोड़ दिया था, जबकि पहले की जो पंचायत थी उसके तहत ये बना था। और अब हाँ दूसरी हाँ। बार इंजीनियर द्वारा उसका निरीक्षण करके उसकी जी राशि का एस्टीमेट निकला है, तो 6,50,000 रुपये का एस्टीमेट निकला है। और उसमें इन्होंने अभी कुछ भी छत डालने का प्रयास हो रहा है, उस पर और कुछ नहीं हो रहा, छत डाला जाएगा। तो उसकी जो नीचे की हालत है भवन की, वो हालत जी ऐसी है कि जिस पे चोई चढ़ी हुई है, और जी। बाकी तार भी निकल रहे हैं। एक मतलब जर्जर भवन के जैसा लेकिन लग रहा है वो। 12 साल पुराना भवन जब छाए धूप में और पानी में बरसात में रहेगा, तो उसकी हालत तो गंभीर होगी ही। निश्चित रूप से। आप बखूबी जानते हैं कि मतलब एक कोई भी भवन हो, 12 हाँ साल जब जितेंद्र जी, जवाब देना चाह रहे हैं। जी
अब आप समझ गए होंगे जितेंद्र साहब पूरा मामला। मैं समझ गया मैटर को। मैं इसमें दिखवाता हूँ कि किस इंजीनियर ने उसका एस्टीमेट बनाया है और किस आधार पे वो उसका काम करवा रहा है। जितेंद्र मालवीय जी ने इसका एस्टीमेट तैयार कराया है उसका, और ग्रामीणों का ये कहना है कि निरीक्षण एक बार भी नहीं किया। वहाँ के जो ग्रामीण रोजगार सहायक हैं उनसे फोटो मंगाते हैं जितेंद्र मालवीय जी, इंजीनियर जी। अच्छा, तो अभी उनसे बात की जितेंद्र मालवीय इंजीनियर से? जितेंद्र मालवीय जी से इस विषय में चर्चा की थी, तो उनका कहना यही है कि निर्माण गुणवत्ता पूर्वक पहले भी हुआ है और अभी भी गुणवत्ता पूर्वक चल रहा है। अच्छा, चलिए, तो बघेल वरिष्ठ साहब, अधिकारियों के बघेल माध्यम साहब मैं से। आपको बीच में रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ। जी जी ये जी। अधिकारी आते जाते रहेंगे, ये पद पे बने रहेंगे। इससे पहले हमने जिला शिक्षा अधिकारी आपके जो त्रिपाठी जी थे उनसे बात करने का प्रयास किया, उनका कहना मेरा स्थानांतरण हो गया। ये मालवीय जी भी कल को बोल देंगे मेरा स्थानांतरण हो गया। मगर मुझे लगता है जितेंद्र बघेल साहब वो हैं जो स्थायी निवासी हैं इस क्षेत्र के, और बच्चों के नौनिहालों के प्रति उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है। और एक आप निश्चित पद पे हैं तो जाहिर तौर पर ऐसे जो लोग हैं जो जो बच्चों के पैसे, नौनिहालों के पैसों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामला भी तो दर्ज होना चाहिए बघेल साहब। बिल्कुल जरूर, इसमें जो भी संवैधानिक कार्रवाई उन पर बनती है वो हम करवाने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इनिशिएट क्या लेंगे बघेल साहब? भास्कर न्यूज आपसे चाह रहा है, क्योंकि आप इस समय सीधे जुड़े हुए हैं और आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं। अपेक्षा भी है, आपके विदिशा क्षेत्र के बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आपको, और अपेक्षा भी आपसे कि एक जैन प्रतिनिधि होने के नाते एक जो कड़कपन होता है जनप्रतिनिधि का, इकबाल होता है, उस इकबाल के नाते जितेंद्र साहब हमारे जो जनपद अध्यक्ष हैं, वो अपनी जो उनके द्वारा संविधान में प्रदत्त उनकी शक्तियां हैं उसके तहत क्या कार्रवाई करवाने जा रहे हैं, क्योंकि यदि ये मामला इस तरीके का है तो ये भवन बिल्कुल नहीं जाके, और जो सहायक विस्तार अधिकारी हमारे यही हैं उनको साथ में ले जाके उसकी एक्चुअल स्थिति देखता हूँ कि मैं एक्चुअल में वहाँ है क्या क्या दिक्कत क्या है। जितेंद्र साहब आपके जनपद में भी इंजीनियर होते हैं जो मुझे लगता है कि जो ज्यादा बेहतर और कारगर होंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र साहब आपके जनपद में भी इंजीनियर होते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस बात को। क्या आप इसकी फिर से जांच कराएंगे और पता लगाएंगे कि इसमें कहाँ से टेक्निकल गलती हुई? बिल्कुल, निश्चित रूप से जांच कराएंगे ना। बड़े उनके जो इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको साथ में लेके जाऊंगा। आप आश्वासन दे रहे हैं या क्योंकि आपके जगह की बात है, आपके स्थान की बात है? आश्वासन नहीं, निश्चित रूप से इस पर क्रियान्वयन हो। जी, यदि इतना ही इच्छा शक्ति राजनीतिज्ञों की रही तो निश्चित तौर पर मानिए पंचायतें और पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत, ये जो स्लोगन है वो पूरा भी होगा। जितेंद्र साहब बहुत धन्यवाद आपका भास्कर न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और हम अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीके से आपने हमें आश्वासन दिया और बात की है, इस पूरे मामले की कलई खोलते हुए आप बाहर भी लाएंगे उन लोगों को जो इसमें संलिप्त हैं। बहुत धन्यवाद। अमित जुड़े हुए हैं? जी अमित, जिस प्रकार से जितेंद्र बघेल जी ये जनपद अध्यक्ष हैं, शायद इनको अभी पूरे विषय वस्तु की जानकारी भी नहीं थी। जी बिल्कुल। और जब आपने जानकारी दी भास्कर न्यूज़ के माध्यम से, तो अब इनका कहना है कि वो अपने स्तर पर भी इसकी जांच कराएंगे और जो संबंधित है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। राजनीतिक रूप से कितना प्रश्रय होगा ऐसे अधिकारियों को? राजनीतिक देखा जा सकता है कि सरेखो पंचायत है और उसके क्षेत्र में जो एक विधायक जी हैं जो वर्तमान में भोपाल के विधायक हैं, और बखूबी ग्रामीणों ने ये बताया कि जो पहले के विधायक, मतलब अभी वर्तमान में जो रामेश्वर शर्मा भोपाल के विधायक हैं, उनके भैया हैं या ताऊ, इनके परिवार के व्यक्ति पहले सरपंच रहे हैं, तो उन्होंने ये भवन को अधूरा छोड़ा है। तो उन पे पहले से राजनीतिक समीकरण उनके पास है, और अभी भी ऐसा लगता है कि मतलब उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अधूरा भवन छोड़ा गया है पहले भी। आप कह रहे हैं ये किसी ठेकेदार जो राजनीतिक प्रश्रय जिनको मिला वो उनके द्वारा बनाया जा रहा था? पहले उन्हीं के द्वारा, पंचायत द्वारा बनाया जा रहा था और वो सरपंच थे। अभी वर्तमान में वो क्या विधायक हैं? वर्तमान में उनके परिवार के विधायक हैं, जो भोपाल विधायक हैं, सरेखो के रहने वाले हैं, रामेश्वर शर्मा। अच्छा जी। तो आपकी ग्रामीणों से बात हुई होगी, ग्रामीणों को इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? हालांकि आपने बाइट तो भेजी है अमित, ग्रामीणों का कहना तो जी, ग्रामीणों का कहना ये है कि वो उनके परिवार से हैं, तो उनने तो ना तो उन पर कोई कार्रवाई हुई, और उनका पंचवर्षीय निकल गया तो उनने जितना निर्माण हुआ उतना छोड़ दिया। बाकी उसके बाद का जो पंचवर्षीय उनका निकला, उसके बाद का ना तो राशि का पता है कि राशि उसमें कितनी लगाई, कितना बचा, कुछ पता नहीं। बाकी ये ना कोई किसी अधिकारी ने उनसे कोई प्रश्न पूछा, और ना ही उसके मामले में किसी ने संज्ञान लिया। जबकि अभी तो 15 दिन से लगभग मैंने भी सभी अधिकारियों के अवगत करा चुका हूँ,
और अभी तक कोई किसी ने ध्यान भी नहीं दिया उस पर। ध्यान इसलिए कोई नहीं दे पा रहा कि जब भ्रष्टाचार की नदी बहती है तो उसका सैलाब इतना तेज होता है अमित, कि उसमें जी सच के छोटे छोटे जो कण होते हैं ना वो बह जाते हैं। मगर जी भास्कर न्यूज़ आपसे वादा करता है कि हम उस सच सच के जो कण हैं उनको पहाड़ बनाकर सामने खड़ा करेंगे, ताकि आप नहीं देखते हुए आपको देखना पड़ेगा। और यकीन जानिए कि खोट पर चोट करने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम ऐसे लोगों सर को पूर्व सामने में लेकर आएँ, ताकि समाज में जो भी आसपास गतिविधियां हो रही हैं, जो जो हक पर डाका डाला जा रहा है या हक मारा जा रहा है लोगों का, वो उनको मिले। अभी हमारे सिर्फ 2 लोगों से हमने बात की है। अभी हमारी टीम चाह रही कि जो जिम्मेदार है उनसे और बात हो एक बार। वो जो जितेंद्र मालवीय हैं, जो ये अद्भुत, तो जो जितेंद्र मालवीय साहब हैं जिन्होंने इस अप्रतिम भवन का निर्माण किया, अपने आप में ये 9वां अजूबा होगा। 8 अजूबे हैं इस दुनिया में, 9वां अजूबा होगा यदि ये बनकर पूरा हुआ तो हम उनसे ही बात करना चाह रहे हैं कि उनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखें कि वो कितने बेहतरीन तरीके से एस्टीमेट पर एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं और इस भवन का निर्माण कर रहे हैं। भवन कितने दिनों तक टिकेगा इसकी गारंटी लेने वाला है कोई नहीं है। और इस बीच हम आपको बताएं कि ज़िला कलेक्टर से भी हमने बात करने का प्रयास किया। उन्होंने फ़ोन उठाया, विषय को समझा, लेकिन जवाब देना उचित नहीं समझा। हो सकता है वो अपने स्तर पर कार्रवाई करें, इतना नकारात्मक भी नहीं होना चाहिए। कई बार अधिकारियों की अपनी खुद की बेबसी भी होती है और विवशता भी होती है। तो जाहिर मानिए कि हो सकता है कार्रवाई करें। आशा से आसमान टिका हुआ है और हम भी यही आशा कर रहे हैं। तो अमित, कुछ और बोलना चाहेंगे इस पर? जी सर, पूर्व में पंचवर्षीय पंचायत में 7 लाख रुपए निकले थे। 12 साल में भी निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग। जी अमित बोलिए। अमित बोलिए। अमित जुड़े हुए हैं आप? जी सर। जी बोल रहे थे आप कुछ। पूर्व में पंचवर्षीय में 7 लाख रुपए निकले थे। 12 साल में भी निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग द्वारा 6,50,000 रुपये पुनः उसी भवन निर्माण पर शुरू कराया गया है। तो भास्कर न्यूज ने इस विषय में विधायक, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे भी कई बार चर्चा करना चाहा, लेकिन उन्होंने भी कभी संपर्क नहीं कर पाया, ना मतलब संपर्क नहीं हो पाया उनसे। उनसे वो चर्चा से इस दौरान बचते नजर आ रहे हैं। कोई भी मामला भास्कर न्यूज उठाता है, चितावर पंचायत का जो मामला उठाता है उस पर भी कार्रवाई हुई, और बाकी जो सरेखों का मामला है, इस विषय में हमने विधायक जी से चर्चा करना चाहिए, लेकिन उनने बिल्कुल बचते नजर आ रहे हैं। वो हमने प्रयास किया राकेश यादव जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनसे बात करने का। उन्होंने भी पूरी बात को सुना और उसके बाद जवाब नहीं देने की तर्ज पर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अक्सर में क्या, इस समय कोरोना काल है, संक्रमण काल है, बहुत से नेता बहुत सारी मीटिंगें करते रहते हैं। हो सकता है वो भी किसी एक ऐसे ही मीटिंग में व्यस्त हों। राकेश यादव साहब जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऐसी कोई मीटिंग कर रहे हैं वो। उनको लगता होगा कि शायद इससे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय उनके संज्ञान में आया है। तो हमारे साथ जुड़े हुए राज बहादुर सिंह साहब हैं जो सांसद हैं। सांसद जी, बहुत स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ में जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। सांसद साहब, एक पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत बहुत बड़ा अभियान है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मुझे लगता है आप भी उसके साथ सहमत होंगे और आप भी उस अभियान में अपना हिस्सेदारी बटा रहे होंगे। हेलो, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है सांसद जी? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको सांसद जी मेरी? आवाज कट रहा आपका। मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत नरेंद्र मोदी साहब का एक बहुत ड्रीम सपना है, सपना बहुत बड़ा है, और उसमें आप भी जुड़े होंगे, उसमें आपकी भी सहभागिता होगी। जी जी। तो मैं बात कर रहा हूँ सर ग्राम पंचायत सरेखों के अमखेड़ा की, जो 12 साल से स्कूल जो है निर्माण नहीं हो पाया उसका, और अब 12 साल बाद उस पर छत डल रही है। 13 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो गई, लेकिन उस पर निर्माण अधूरा है। इस विषय में ये आपके संज्ञान में होगा विषय? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये सरेखो अमखेड़ा की बात कर रहा हूँ, सिरोंज तहसील की। सिरोंज? जी, सिरोंज तहसील की ग्राम पंचायत सरेखो के अमखेड़ा की। जी नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है तो सर।
विषय हम आपको बता देते हैं सांसद जी, चूँकि बहुत बड़ा अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और हम और भास्कर न्यूज़ चाहता है कि अभियान आगे बढ़े। एक स्कूल भवन का निर्माण हो रहा था, 12 साल तक उसमें छत नहीं डली, अधिकारियों की मिली भगत से अधूरा निर्माण रहा, और फिर अब कुछ और अधिकारी आ गए, उन्होंने 12 साल के निर्माण के हुए भवन के ऊपर ही, जर्जर भवन के ऊपर ही छत डालने के लिए 6.5 लाख रुपए की राशि ले ली, और अभी भी छत अधूरी पड़ी है। ये जानकारी ये आप तक आ गई, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे द्वारा आप तक दे दी गई। हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं कि आप तक पूरी जानकारी हो, मगर हम चाहते हैं कि इसमें बतौर सांसद एक जनप्रतिनिधि क्या अपेक्षा करें आपसे, क्या कार्रवाई हो सकती है आपके संज्ञान में आने के बाद? नहीं, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं अभी विदिशा कलेक्टर को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनका ध्यान आकर्षित करता हूं कि एक ऐसा माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, और हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं, विधायक जी से भी मैं बात कर लेता हूं, और निश्चित तौर पे यदि इस प्रकार की कोई चीज है तो उसको हम बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए, और यदि आप बता रहे हैं उसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, तो निश्चित तौर पे जो अधिकारी इसमें मिलीभगत से इस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोगों को, ग्राम पंचायत के लोगों को जो आवश्यक पूर्ति से दूर रखा है, उनके खिलाफ इसको निश्चित तौर पे कार्रवाई कराऊं। जी, राज बहादुर सिंह साहब एक बहुत ही संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं, और संसद में भी आपने जितना आपको समय मिला उसमें आपने अपने क्षेत्र के विकास की बातें भी उठाई हैं। हम लगातार आपको देखते भी रहते हैं। इस पूरे मामले में जिस प्रकार से एक जितेंद्र मालवीय इंजीनियर हैं, वो लगातार, मैं आपके संज्ञान में इसलिए ला रहा हूँ व्यक्तिगत नाम, कि इनकी वजह से ये सारा मामला जो है, बच्चों को उनकी शिक्षा नहीं मिल रहा, उनके हक पे डाका डाला जा रहा है। ये जितेंद्र मालवीय इंजीनियर हैं जो बैठे रहते हैं जिला मुख्यालय पे और व्हाट्सएप पे वीडियो या फोटो बुलाकर निर्माण की प्रगति लेते रहते हैं। ये पिछले 3-3.5 महीनों में स्थान पर गए भी नहीं, कैसे निर्माण हो रहा होगा भगवान भरोसे है। आपने जो नाम जितेंद्र मालवीय इंजीनियर, जितेंद्र मालवीय जी, उसको मैं बिल्कुल गंभीरता से लेता हूँ इस चीज को, और निश्चित तौर पे आपकी जो चिंता आपने जाहिर की है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जो अधिकारी इसमें कोताही बरत रहे हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा। चलिए, तो भास्कर न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद राज बहादुर सिंह साहब सांसद जी। और आपका ये आश्वासन भी हमारे लिए बहुत ही सुख प्रदान करने वाला है कि जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कराएंगे। और हमारे साथ जुड़े संवाददाता अमित पाराशर, आपका भी बहुत धन्यवाद इस खबर को करने के लिए। और मुझे लगता है कि अब आपकी खबर जो है वो लक्ष्य तक पहुंच गई है, और भास्कर न्यूज़ ने जो प्रयास किया वो भी अपने लक्ष्य तक है। तो खोट पर चोट में आज इतना ही। कल और किसी विषय पर करेंगे चोट जिसमें हमें नजर आएगी खोट। तब तक के लिए भास्कर न्यूज़ देखते रहिए आप, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।